सखावत साहब, कैसा अजीब तमाशा है ना। क्या भैया? बुलंद बाला, खूबसूरत, महंगी, करोड़ों अरबों में बिकने वाली, लाखों में किराए पर चढ़ने वाली इमारतें, उनकी बुनियाद जिन हाथों से रखी जाती है, उनके नसीब में गुर्बत ही क्यों? क्या बात। वो मजदूर होए जिसकी वजह से वो इमारत बनती है, जिसकी वजह से अरबों रुपए कमाए जाते हैं। हर शख्स पैसा कमाता है, मालिक से लेकर ठेकेदार तक, प्रॉपर्टी डीलर तक, और खरीद के दोबारा महंगा करके बेचने वाले तक। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसकी ही उजरत सबसे ज्यादा कम क्यों? मजदूर ही सबसे ज्यादा गरीब क्यों? क्यों? क्यों उसको ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है? क्या वो ख्वाब देखेगा तो तुम्हारी बुलंदोबाला इमारतों की ईंटें कमजोर पड़ जाएंगी, तुम्हारे बुलंदोबाला महलों की बुनियादें लरजने लगेंगी। उसका हक नहीं है कि उसका बच्चा कुछ बेहतर खा सके, किसी बेहतर स्कूल में पढ़ सके। माशरे के सबसे बड़े मजालिम में से एक जुल्म जो इस वक्त हो रहा है, वो मजदूर की सबसे कम उजरत है। जो ईंट लगाता है, जो सर पे सीमेंट उठा के जाता है, वो सबसे कम कमाता है। उसे निकाल दो तो इमारत तो क्या, तुम इमारत खड़ी करने की सोच को भी खड़ा नहीं कर सकते। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। सजना ने बूवे अगे चिक तान लई, चिक तान लई, चिक तान लई। सजना ने बूवे अगे चिक तान लई। ए नहीं हो सजना सूल प्यार दे, तकना जे नहीं हो सानू गोली मार दे, गोली मार दे। बाबा जी गोली वास्ते ना बंदा तगड़ा चाहिए। जिन्नी तुहाडी उम्र और सेहत हो गई है, तुहाडे कोल ते निछ वजे तुसीं मार जाना। तेरे घर निम निम बत्ती बलदी, ठंडी ठंडी अगे साडी जान जलदी। चाचा बत्ती पूरी बलदी है, तन्नू निमी निमी नजर आती तू आप नीवा नीवा हो के देखना ना। उधर लोकेशन फिर तेरे को ले आई। बस जो साडा नसीब। बाबा जी हाँ जी, साडे नाल तुहाडी मुहब्बत ही इन्नी है, तुहानू लोकेशन इधर ही लैन दी। बस पुत्तर ओए पिंड थावां दे विच तुहानू पता है घोड़ियां दियां दौड़ां, किला पुट्टदे ने, उस तो बाद फिर कुत्तियां दियां लड़ाइयां। आओ तो मैं वेखी लड़ाई 2-3 उदन ते मैं पुत्तर लड़ाई वेखण गया है ना, ते उन्हां ने कहा कि बाबा जी जे तुहानू लड़ाई वेखण दा इन्ना ही शौक है ना, ते अपने कुत्ते रखो। मानी पुत्तर जी चाचा। वेखो ना, मैनू उन्होंने कहा जी अपने कुत्ते लियाओ, गल बंदे नू खा जांदी। मैं फिर यही नीयत की कि शहर जाने आ, कोई चंगे जे लैके आउने आ कुत्ते। हाँ जी, कुत्ते ही। लड़ाई जो कुत्तियां दी है तो कुत्ते ही चाहिए ने, होर उन्हां च बांदर थोड़े नसाने असीं। अपना मैनू चाहिए पुत्तर कोई चंगा जिहा बूली कुत्ता, बूली।
ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਾਂਗਾ ਜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਲੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਰੰਟੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਲੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 1 ਘੰਟਾ ਭੌਂਕਣਾ ਉਹਨੇ ਬਸ लेकिन 5 किलो ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਤੇਰੀ तेरी कोई वाकफियत है तो दस दे इधर आए मैं आपको बताता हूं बाबा जी ते बंदा आंदा फेरी ला के साइकिल ते बच्चे भेजदा बड़े प्यारे हुंदे ने आवाज ला रहे हुंदा कुत्ते ले लो हमारी आज की मेहमान जोरदार तालियां जमाने की सबसे कीमती चीज क्या है दुनियादारी के लिहाज से वक्त वक्त सबसे कीमती चीज है अगर कोई शख्स आपको वक्त दे रहा है और वाफिर मिकदार में दे रहा है तो समझ जाएं कि वो आपके लिए बहुत जरूरी है और आप उसके लिए बहुत जरूरी हैं आज जो हस्ती हमारे सेट पर मौजूद हैं बात साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल की नहीं 50 साल से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी आर्ट से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमात पेश करती चली जा रही हैं जिस किरदार को अपनाया उस किरदार को अपने ऊपर ऐसे ओढ़ा कि अपना आप उस चादर के नीचे से कहीं गायब हो गया पीछे बचा तो सिर्फ और सिर्फ किरदार अरे बात सीरियस अदाकारी की जाए तो झंडे गाड़े बात कॉमेडी की जाए तो लोगों को ऐसे ऐसे हालात में हंसाया जब किसी का हंसना नामुमकिन था गम ने चारों तरफ से घेर रखा था धोखों ने दिल को छन्नी कर रखा था आंसू पलकों पर सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहे थे कि इशारा हो और हम बह जाएं इस आर्टिस्ट ने उन आंसुओं को बादलों में बदला और हवा में उड़ा दिया क्या बात प्लीज रेड कारपेट बिछाया जाए अ कैरेक्टर हीरोइन ऑफ पाकिस्तान लातादाद किरदारों को जिंदगी देने वाली आप सब लोगों की बेशुमार तालियों में परवीन अकबर जी प्लीज कम ऑन बहुत बहुत शुक्रिया आप जीते रहिए अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे आप जिस मकाम पे हैं इस वक्त अल्लाह का शुक्र है आपकी स्ट्रगल मैंने देखी है क्या बात वाह वाह और मुझे यकीन था आपकी स्ट्रगल देख के मुझे यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मकाम दे अरे और अब मैं बहुत खुश हूँ आपका बहुत शुक्रिया प्लीज तशरीफ रखिए दुनिया न्यूज की तरफ से आपा जी वेलकम हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब की तरफ से हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरात से आई हुई इस खूबसूरत ऑडियंस की तरफ से आपके ताबेदार की तरफ से शुक्रिया वेलकम टू मुबारक जीते रहिए आप जीते रहिए क्या बात
क्या बात। आप जीते रहिए। आप भी। आपा जी जी खुश आमदीद। शुक्रिया। और बहुत खुशी हो रही है आज कि फाइनली, क्योंकि मैं जब से मुज़ाकरात कर रहा हूँ आप नहीं आई थी जी, तो फाइनली खुशी हो रही है कि आप मुज़ाकरात सीज़न 2 में जो आई हैं। तो आपकी इजाज़त से एक शेर आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। जरूर इरशाद। ज़रा था सब्र था जो कर गए हम। वाह 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 वाह। ज़रा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। और ये नाकदरी हमारी इसलिए है, उसका होने में जल्दी कर गए हम। शुक्रिया। ये नाकदरी हमारी है, उसका होने में जल्दी कर गए हम। मैं समझ रहा था बाबा जो विग लाई डर गए हम। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ नहीं ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ हाँ जी। ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एडा सोहना शेर तुसी किया है। नेजा प्यो के लियावा जहर दे ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠਾ ਕੁੱਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾ ਬੈਠਾ ਚੰਨ ਟਹਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। वेलकम टू द शो। आप बहुत हसीन लग रही हैं और ये रंग भी आप पे बहुत ज्यादा सूट बहुत शुक्रिया। तो आपके चेहरे पे जो फ्रेशनेस अभी भी है, इस तरोताजगी का राज क्या है? सच बोलते हैं, अपने काम से बहुत मोहब्बत है और नमाज पढ़ते हैं। ₹20 ਦੇ ਮਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਬ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਏ। मैं मेरे पास एक ऐनक ते बाबा जी कहते मेरे को 3 ऐनकां ने। मैं कहा केड़ी केड़ी? कहंदे एक दूर दी एक करीब दी ते मैं कहा तीसरी? कहंदे मैं ला के वेखना दूर दी केड़ी ते करीब दी केड़ी। ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐ ਮੇਰੇ। कैसे शुरू हुआ ये हसीन सफर? शुरू हुआ रेडियो से। रेडियो तक कैसे पहुंची? स्कूल ब्रॉडकास्ट होता था उस जमाने में, स्कूल के बच्चे आते थे। अच्छा। और उनके छोटे मोटे ड्रामे होते थे, कुछ स्किट्स होते थे। पहले उन्हें अपना आप स्कूल में साबित करना पड़ता था कि वो इस काबिल हैं कि वो रेडियो स्टेशन तक पहुंच वो सके। एक ऑडिशन होता था स्कूल में। अच्छा। और फिर जो बच्चा इस काबिल होता था फिर वो स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम होता था। स्कूल में कितने बच्चों का ऑडिशन हुआ जिनमें से आप कामयाब रही? मैं 30 बच्चों में। वाह वाह। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस थी बचपन में। 29 में कोई मध्य मुकाबिल ऐसी लड़की थी हाँ, जो आपको लगा कि यार हो सकता है ये हो जाए? हाँ 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 हाँ। कौन थी वो? लड़का था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था वकार। वकार भाई ठीक हो? तो उसका वकार जो था वो मिट्टी में मिल गया। अच्छा। तो बचपन में मेरी आवाज दरअसल शुरू से थोड़ी सी मैच्योर है। अभी भी जब सुबह को कोई कॉल आती है मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं परवीन साहिबा हैं। उन्हें क्या लगता है? लगता है कोई मर्द बोल रहा है। तो रेडियो पे जब मैं गई, वो बच्चों का एक प्रोग्राम था, वो हमने किया। तो वहाँ जो दूसरी साइड पे जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, वहाँ एक साहब खड़े हुए थे, सुन रहे थे वो। जब हम निकले बाहर, मुझे कहने लगे बेटा बात सुनो, ड्रामे में काम करोगी? मैं कहा कौन सा ड्रामे में?
उस वक्त संडे के दिन आता था स्टूडियो नंबर 9। अच्छा। हाँ, और वो लोग ऐसे सुनते थे जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं बाकायदगी से। अरे वाह। रेडियो का। खैर जी, मैंने कहा अच्छा मैं घर से पूछूंगी, अगर इजाजत मिली तो कर लूंगी। मेरी वालदा अनाउंसर थी रेडियो पे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा अच्छा कौन है? मैंने कहा वो शौकत साहब थे, स्टूडियो नंबर 9 के प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा ठीक है करो। तुम यकीन करो कि मैं इन सारे जितने मेरे सीनियर्स थे, तलत साहब, सुभानी बाई यूनुस, महमूद अली साहब, ये उस वक्त यंग थे और ये लोग हीरो थे तलत साहब और मैं हीरोइन थी। तलत साहब के लिए जोरदार बड़े नाम था, बड़ा नाम। सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज की वजह से मैं कुर्सी पे, क्योंकि माइक एक होता था और सब चारों तरफ खड़े होते थे, तो मुझे कुर्सी पे खड़ा किया जाता था क्योंकि मैं उस हाइट की नहीं थी। और मैंने काफी टाइम फिर स्टूडियो नंबर 9 किया। फिर मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो वो सीट उनकी मुझे मिली अनाउंसमेंट की। अच्छा, जैसे कि आपने अभी, पहली बात तो ये है कि टैलेंट पे वालदा की सीट लेना बड़ी बात। रास्ते में एक वकार भी खड़ा हो और वकार को पैरों तले रोंदते हुए अपनी मंजिल की तरफ भागना और फिर मंजिल पे जो निशाना हो उसे चूकने ना देना, वहां तक पहुंचना, पहुंचने के बाद जिसकी आप औलाद है, जिसके पास तजुर्बा है, पूरे पाकिस्तान में किसी को भी वो जगह मिल सकती थी, लेकिन बगैर किसी सिफारिश के उस सीट पे जाके बैठना नहीं, खड़े हो जाना, उसके लिए ताली। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं जी। हमारे दौर में जब हम अदाकारी करते हैं तो हमारे पास दिखाने के लिए पूरी की पूरी बॉडी, कहने के लिए आंखें, डरने के लिए माथा, भागने के लिए टांगे, स्टाइल के लिए बाल, किरदार को पोर्ट्रे करने के लिए 60% कपड़े जी, ये सब मौजूद होता है। इसलिए हम किसी बात को ऐसे भी कह दें कि मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर अब कुछ भी नहीं है, अगर तुम नहीं रहोगी तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं, तब भी काम हो जाएगा। ऐसी ही बात को रेडियो पे किस अंदाज से कहती थी कि आवाज ही सारा काम कर देता, आवाज ही का काम था, क्योंकि वो जरा एक्सप्रेशन आवाज उसका से ही जरा देना था। यही बात आप समझें कि आप टीवी पे नजर नहीं आ रही। स्पॉटलाइट। अब समझ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मतलब रेडियो है, ये रेडियो है और ये रेडियो है और आपने यही बात कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना रहे तो मैं मर जाऊंगी, अगर मेरी ज़िंदगी को बचाना चाहते हो तो मेरा हाथ थाम लो। इसको बगैर बॉडी लैंग्वेज, बगैर किरदार के कपड़े, बगैर इन मानी खेज आंखों के कैसे कन्वे किया करती थी। प्लीज जरा आज अगर उस आवाज से मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है जो तुम सोच नहीं सकते। तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी सांसों की तरह हो। तुमने अगर मेरा साथ न दिया तो मैं मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, खुदा के वास्ते मेरा हाथ थाम लो। कहीं मत जाइएगा। क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट लेट नाइट शो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान कराची सेंटर है। आप देख रहे हैं मज़ाकरात। हम वक्फे से वापस आए हैं, एंजॉय कीजिए। क्या बात है।
तशरीफ रखिए। मैंने बहुत सुना, आपने बहुत सुना, सबने बहुत सुना होगा कि एक कामयाब इंसान ने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। एक चलता हुआ करियर, बल्कि दौड़ता हुआ करियर, औलाद के लिए उस करियर की 18 साल कुर्बानी देना। काम नहीं किया, 18 साल काम नहीं किया। क्या बात, क्या बात। ऐसी कौन सी बात थी जो आपने ये सोचा कि नहीं मैं काम छोड़ूंगी, मुझे छोड़ना पड़ेगा या मैं छोड़ना चाहती हूँ? देखिए मेरा ख्याल है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये मेरे जितने कुलीग्स बैठे हैं, हम सब साहिब औलाद हैं। और औलाद वाहिद वो चीज़ है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मर सकते हैं औलाद के लिए। क्या बात है। तो ये सब चीज़ें छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात। और औलाद की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिर उसी ट्रैक पे चलें जिस ट्रैक पे आपने बच्चों को लेके चलना है, वरना आपके बच्चे बिखर जाते हैं। अगर आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उनको कौन देखेगा? बुरी सोबत में पड़ जाएंगे। कल को आपका बुढ़ापा उन्होंने ही संभालना है अगर उनकी अच्छी तरबियत करेंगे। अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो आपका बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। उस वक्त आपको स्क्रीन नहीं कबूल करेगी, उस वक्त आपकी औलाद आपको कबूल करेगी अगर उसकी अच्छी तरबियत है तो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो 18 साल बाद जब मैं वापस आई तो यहाँ दुनिया बदली हुई थी। हम एक चैनल के काम करने वाले लोग थे, यहाँ बेशुमार चैनल्स थे। हम 3 कैमरा पे काम करते थे, यहाँ के एक कैमरा पे फंस गए। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था एक कैमरा पे काम करना। अच्छा, इसलिए कि पीटीवी पे तो 3 कैमरे से जितने एक्टर हैं उतने कैमरे हैं और आपको इन एक्शन रहना है। किसी भी वक्त आपका कैमरा ऑन हो सकता है। ये नहीं होता था कि अगर मेरा सामने वाला एक्टर बोल रहा है तो मैं खामोश खड़ी हूँ कि अभी जब क्यों मिलेगा तो या फोन में लगी हूँ ना, फोन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो वो काम बहुत मुश्किल था। सीन याद होना जरूरी था, मार्किंग पक्की होना जरूरी थी। सीन याद होना जरूरी था। कट हो गया तो फिर शुरू से बोलें चाहे आखिरी लाइन पे पहुंचे हुए हो। और पीछे बताने का सीन कोई नहीं, कोई नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं होता था। प्रॉम्प्ट थिएटर में हो जाता था, टीवी पे प्रॉम्प्ट नहीं होता था। 18 साल पहले और 18 साल बाद अदाकारों के रवैये में भी कोई फर्क आया? थोड़ा फर्क, बहुत फर्क। हम अपने सीनियर्स के लिए हमेशा खड़े हो जाते थे। आज हम जब जाते हैं अंदर तो हमें देख के लोग यूं करते हैं, मतलब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको सलाम करें, वो हमें सलाम नहीं करते। तो ये देख के बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है और ये उनके अपने लिए अच्छा नहीं है। कल उन्होंने भी सीनियर होना है, कल वो भी इस दर्जे पे पहुंच जाएंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो, वरना तो बहुत से हमारे सामने आए और चले गए। और क्या फर्क आया? मिजाजों में भी फर्क आ गया है। मतलब अगर एक एक्टर को, जैसे सखावत है, अगर एक जुमला उर्दू का, इनको पंजाबी पे माशाल्लाह बड़ा उबूर है, ये कराची भी आए हैं, उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो अगर कोई एक जुमला गलत बोल दें उर्दू का और मैं वहाँ हूँ, मैं अगर इनकी तस्सीह कर दूँ कि बेटा ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, तो ये इनके लिए अच्छा है ना। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। तो वो बुरा मान जाए तो इसमें तो उसका अपना नुकसान है, मेरा तो नुकसान। बुरा मानते हैं? हाँ बिल्कुल बुरा मानते हैं। मतलब वो एक आपको ऐसी एक डर्टी लुक देते हैं कि अच्छा अब आप हमें बताएंगी। अच्छा, आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा किरदार रहा जो आज भी जिंदा है? वैसे तो काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत बहुत पसंद आए और मैंने बहुत दिल से किए। एक सीरियल मैंने की ज़मानी मंजिल के मस्खरे, अच्छा। उसमें कॉमेडी थी। अच्छा, उसमें ये था कि क्योंकि हमें थिएटर बहुत किया है तो वो जुमले बनाने आ जाते हैं। वाह। उसमें राशिद फारूक की 4 बेटे होते हैं मेरे और उनकी बीवियां होती हैं, और बुढ़िया जो होती है वो पैर से चल नहीं सकती, उसने पलंग रखा हुआ है और पलंग में पहिए लगे हुए। अच्छा। तो वो किचन में बहुओं को देखने उस पहिए पे अच्छा, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। तो वो राशिद फारूक की जो बेटा होता है
उसको जानवरों से और परिंदों से और इनसे फुर्सत ही नहीं होती, बिल्कुल एक नंबर का निकट्टू, काम कोई नहीं करता वो। उसकी तरफ क्या देख रहा है? ये भी जानवरों से मोहब्बत है। ताई कोल बिठाए। तो माँ बड़ी परेशान होती है उससे कि ये किसी काम का नहीं है, सारा वक्त ये बिल्लियां भी ले आया है, कुत्ते भी ले आया है, तो परिंदे भी ले आया है। तो उसमें वो बुढ़िया बोलती है, अरे अल्लाह के बंदे। कैसे कैसे आप समझे? ये राशिद फारूकी साहब है। ये डंडा मुझे दे दीजिए। मैं वहां ला के देता हूँ ना, ताकि आप पूरी वॉक के साथ आए। आइए आइए प्लीज प्लीज, मैं आपको प्रॉप फराहम करता हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, बुरा दिन था जो मैंने तेरी शादी इन लड़कियों से करवाई। अरे काश मैं तेरी शादी कुत्ते बिल्लियों से तो आज मुफ्त का कुत्ता तो गेट पे बिठा सकती थी। अरे तेरी बीवियां किस काम की है निखट्टू? अरे भाग जाएंगी तो तू क्या करेगा? फिर कोई कुत्ता बिल्ली ले आएगा उनकी जगह। नालायक ना हो। क्या बात है, क्या बात है। आपका ही जिक्र हो रहा था। आपा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वकार साहब आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार जिंदा हो? अपनी हार याद है? या जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी परवीन हो गई। तू जरा सा संगीन हो गया। सच में फैन हूं आपका। ओह सच में। गुड, शुक्रिया। कहती है गुड। आपको सच में देख के लगता है जैसे कि हमारा कौमी फूल चंबेली का, कौमी फल आम, चकोर, आपको भी होना चाहिए कौमी सास। हाँ वो तो हूँ मैं। हैं? हाँ वो तो है वो। हाँ नरम दिल। फिर अगली गल कर। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। अच्छा। और मैं लिखता रहता हूँ। तो लिख के जाके कहीं बैठ के। ये वक्त भी बड़ा अजीब है। वकार तू बड़ा फ्री हो रहा है। ये वक्त भी बड़ा अजीब है। और तू बड़ा गरीब है। ये वक्त बड़ा अजीब है। आसार नजर आ रहे हैं भाई। ये वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच दे के बचपन छीन लेता है और फिर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के जवानी छीन लेता है। लेकिन ये वक्त एक मौका जरूर देता है। कितना हाल है? लेकिन ये वक्त एक मौका जरूर देता है कि टाइम ना चपेड़ा खा ला। आप भी कह लें कुछ। मैं तो चुप हूं, मैंने कुछ कहा है। अभी आप चुप हैं। हाँ, मुझसे ना बुलवाना फिर। लेकिन ये वक्त मौका जरूर देता है चोरी करने का। आपको कैसे पता लगा? भाई मैं समझ जाती हूँ देख के। पहली बारी चोरी करने गया तो फीता कट रहे होते। चोरी करने निकले घर वाले तलाशी लै रहे सन कि साढ़े घरों तो नहीं लै इतने एडी चोरी की आदत है। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਖੋਤਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਗੋਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ That's all. लेकिन ये वक्त एक मौका जरूर देता है और जो वो मौका जाया नहीं करते। ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ मैं बात जो कर रहा हूँ जी 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 मैं सुन रही हूँ मैम प्लीज प्लीज सुने सुने मैं कह रहा हूँ कि वहां पे आके मैं आपको सुना देता हूँ इन्होंने तो बोलना नहीं देना नहीं नहीं सुना है इरशाद जी उन्हें भी नहीं बोलन देना लेकिन ये वक्त एक मौका जरूर देता है और जो वो मौका जाया नहीं करते उन्हें ना तो किसी चीज के खोने का डर होता है और ना ही कोई पछतावा। वाह वाह एक छोटा सा शेर लिखा है खसारे का सौदा सभी ने किया है वाह खसारे का सौदा सभी ने किया है कि जिसने भी वक्त जाया किया है यही हमने सीखा है हर बार गिर के यही हमने सीखा है हर बार गिर के संभलना ही सबसे बड़ा तजुर्बा है। चारों तरफ नजर आती हैं तन्हाइयां जदों दा तेरा प्यार चखिया सानू तेरा प्यार चखिया सानू कियां लगन मठियाइयां चक दे ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਚੱਕ ਦੇ मैडम सच में मैं फैन हूं आपका और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी आपका बेटा होता और आपको पता होता कि बिगड़ी औलाद क्या होती है। मैं इतने जूते मारती ना नाम भूल जाते अपना वकार बिगड़ी औलाद दी खैर है बिगड़िया मुंह नहीं सी वेखिया जाना माशाल्लाह मैडम सारे घर वाले ही एक्टर माशाल्लाह सखावत साहब भी एक्टर माइंड डायरेक्टर माइंड बहुत अच्छा है क्या बात है यार देखो उधर से अवार्ड है ये बहुत अच्छा है सखावत साहब डायरेक्टर माइंड सखावत साहब अबू फो तो कहते पैकअप ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ मैंने लिखा ही नहीं बेगम कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है कहना और दर्द लाओ और दर्द लाओ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ अली साहब का बेटा कहता पापा मुझे एक्टर बनने का शौक है ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਸ ਮੋਰ डायरेक्टर माइंड था डायरेक्टर माइंड ससुराल जाके कहते ये अच्छी लोकेशन नहीं है ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਗੂੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ चाचा जी फोटो कहते ऐसे नहीं था मरना यार ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿप्ट में नहीं थे मैडम ये मैंने एक शेर लिखा है आपके लिए अरे अच्छा लिखे अच्छा लिखे ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਹੈ मैडम ये एक शेर लिखा है बनाया है मुसव्वर ने हसी शाकार औरत को हाय 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 क्या बात ओए जैकी चन वेख के ईद की हुंदी है बनाया है मुसव्वर ने हसी शाकार औरत को अलग पहचान देता है कहानीकार औरत को वो माँ हो बहन हो बीवी हो बेटी हो किसी की निभाया है बखूबी जो मिला करदार औरत को सब कुछ कह के भी
कुछ ना बोले नी मैं सस कुटनी कुटनी से तू कहाँ ओले नी मैं सस कुटनी कुटनी से तू कहाँ ओले नी मैं सस कुटनी कुटनी से तू कहाँ ओले पत्ती बिना गाल ना बोले नी मैं सस कुटनी। क्या बात। आपा जी जी एक सवाल है मेरा, तो मैं मुंतजर हूँ आपके जवाब का। जी जी मैं सबसे पूछता हूँ, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल? बेवकूफ़ी। क्या बात है, नहीं करनी चाहिए। क्या करना है जब आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं है। आपको कैसे पता चला कि ये बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। मैं तो समझती हूँ कि आजकल की जो मोहब्बतें हैं ना वो बेवकूफ़ी है, वो मोहब्बत नहीं है। क्या है? क्योंकि उसके बाद उन्हीं को किसी और के साथ देखते कहते हैं। नहीं तो आपा जितनी भी लड़कियां हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? लड़कियों को मशवरा देंगे कि पढ़ें लिखें, अपने पैरों पे खड़े हों, बी कॉन्फिडेंट। जी कॉन्फिडेंस लाएं अपने में। बहुत अच्छा। मोहताज नहीं रहेंगी जिंदगी भर। क्या बात है। और जीवन साथी चुनने के लिए क्या चीजें देखनी चाहिए उसमें? अव्वल तो माँ बाप को रहने दें कि वो चुन लें आपके लिए। जी वो सबसे बेहतर होता है। हाँ। माँ बाप आपके लिए वो चीज़ चूज करते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होता है, सिर्फ शौहर नहीं, हर चीज़। वाह। जी तो उनको करने दें, और अगर खुद मोहब्बत हो गई है तो किसी ऐसे इंसान को अपने लिए इंतखाब करें जो आपकी इज्जत करे। इज्जत सबसे पहले। औरत की इज्जत जो नहीं करते वो शौहर बनने के काबिल नहीं है। अच्छा, आपकी एक फैन है, वो बड़ी इज्जत करती है आपकी। कौन है? यहीं पर है वो बैठी हुई है ऊपर। हाय हाय हाय। बुलाओ। आपका वेट कर रही। हाँ जी बुलाओ उसको। बुलाया जाए। आ जाओ। हाजिर किया जाए। आजा। Ladies and gentlemen, a wonderful actress, wonderful human being, हमारी इंडस्ट्री के सर पर साया। परवीन अकबर जी is here. The mic, spot and stage is all yours, please. देखें जी, एक नज़्म है, मेरी तो नहीं है लेकिन मेरी बहनोई की है, मरहूम की, और बहुत खूबसूरत। नाम उनका? हमजा अली कादरी। क्या बात। वो कहते हैं कि बाग सारा उदास उदास सा है, बाग सारा उदास उदास सा है, खुश्क पत्तों की गर्द कौन सहे, आओ फूलों की बू तलाश करें। मैं जो पहुंचा बिसाते गुल के करीब, मेरे पाँव में चुभ गए कांटे। मैंने नफरत से उनको देखा मगर एक कांटा बड़ी अकीदत से मेरी आंखों में डालकर आंखें मुस्कुराता रहा मोहब्बत से। मैंने चाहा उसे करीब किया, अपने खून से गुलों का रंग दिया, अपने होठों की ताजगी बख्शी, अपने लहजे की जिंदगी बख्शी। मुझको दुख तो नहीं कि वो कांटा मेरे हाथों से गिर गया, आखिर उन्हीं कांटों में मिल गया, आखिर मेरे पाँव में चुभ गया। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लेजेंडरी अदाकारा परवीन अकबर, और आप लोग देख रहे हैं अपना जाती, आपकी मलकियत में, खास तौर पर इस वक्त इस जमाने में मौजूद जिस शो को कहते हैं मजाक रात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? आमना रेहान। आमना क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यस सर। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए शेर। मेरी ज़िंदगी के राज पे एक राज तुम भी हो, मेरी ज़िंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो, मेरे कुछ हो या नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी के एक काश पे एक काश तुम भी हो। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज़ेबुनिसा। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल की, और उसके अलावा मैं जॉब करती हूँ। माशाल्लाह, जब से आप शो में आई हैं बड़ी चमक है आपकी आंखों में।
क्योंकि आप चमकती आंखों से देख रहे हैं ना। और आप खुश भी हैं, सबसे ज्यादा आप खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या राज है इस खुशी के पीछे? खुशी का राज ये है कि मेरा ड्रीम है एक्टर बनना। तो फिर एक्टिंग करके दिखाए ना। बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। जरा आ जाएगा ना, मजा तो आएगा फिर। हाँ जी, आ जाए आ जाए। अच्छा जी, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। अच्छा, तो फिर एक्टिंग करनी है? क्या क्या सोचा है कि आज मुज़ाकरात में जाके क्या एक्टिंग करनी है? डायलॉग है। डायलॉग है? आप लड़के, मैं लड़की। चलिए मैं आपका माइक पकड़ता हूँ ताकि आपको एक्टिंग करने में दुश्वारी ना हो। मैंने इस प्यार में कभी तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस कुछ नहीं देखा। हाँ, मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था इमरान। तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा नाम तक पता नहीं था। घर, गाड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं चाहिए था मुझे। क्या मांगा था मैंने तुमसे? सच्चाई, ऑनेस्टी। तुम ये भी नहीं मुझे दे सके। क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। तालियां यार, जोरदार भाई, बाकायदा तालियां। बहुत अच्छे, बहुत वेरी नाइस। तालियां यार बच्ची के लिए। और मेरी बात गौर से सुन लो, क्या मांगा था मैंने तुमसे? 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन। रोज का काम है, एक दिन का नहीं। कि तू रोज तंदूर लाਉਂਦਾ नहीं? उसको नहीं पता तुम एक मांगने वाले हो। तुम ना बोलो भैया, तेरे लिए तो मांगती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो? सर कोहाट से। नाम क्या है? बिलाल हुसैन। इतने सहमे क्यों हो? सर पहली बार आया हूँ। 6 महीने आपका इंतज़ार किया, 6 महीने में लाहौर में रहा। बहुत दुख काटा है सर आपसे मिलने के लिए। इधर आओ जरा मेरे पास। सर आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इधर बैठो जरा, माइक मुझे दो। जी सर। क्या धोखा काटा है और क्या अजियत काटी है? सर जी, जितनी बार कोशिश की आने की, उतनी ही बार पीछे रह गया। क्यों आना चाहते थे? सर आपसे मिलने के लिए, आपसे मोहब्बत है। बात खत्म करें? जी। चुम्मी लेना चाहते हो? गले लगना चाहिए। नहीं, पहले चुम्मी लो। ऐसे फैंस कहाँ होते हैं यार, ऐसे फैंस। अब ठीक हो? प्यारा भरा है माशाल्लाह। अब ठीक हो? जी बिल्कुल। तो ये शॉपर में क्या है? ये आपके लिए वॉच गिफ्ट लाया हूँ। ओए अच्छा, गिफ्ट लाए हो? जी। वाह वाह वाह। अपने हाथों से पहना दो। जल्दी करो, कोई देख ना ले। यार बड़ी प्यारी घड़ी लाए हो यार, क्या बात है, जबरदस्त। जीता रहा मेरे शहजादे, खुश रह, खुश रह, खुश रह। बहुत शुक्रिया घड़ी का, बहुत शुक्रिया। शापर तेरा मैं सिर ते पा लेना। थैंक यू माय लव, थैंक यू भाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਚੌਖੇ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम क्या है? एहसान इलाही। करते क्या है? सर ट्रैवल एजेंसी है। शौक किस चीज़ का है? शौक तो एक्टिंग का था जी। ਹੁਣ फौत हो गया। जरा ऐनक उतारे ना, आपकी आंख नजर नहीं आ रही, जरा समझ नहीं आ रही आप सोच क्या रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ नहीं समझ आनी गल कितने हो रही। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? सर एक मैसेज था, एक्टिंग के जरिए देना चाहता था। दे दे। अरे यार तुम क्यों नहीं समझते ये बात? हमारी खुशियां हर कोई लेना चाहता है, हर कोई लेना चाहता है।
लेकिन हमारे दुख सिर्फ वही लेता है जो हमसे सच्चा प्यार करता है। हमारे दुख सिर्फ वही लेता है जो हमसे सच्चा प्यार करता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी इस दर्द दिल से निकल जाओगे मेरी जान। इस दर्द दिल से निकल जाओगे। समझ जाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वाह वाह, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू, बहुत अच्छे। आपा जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का मजा आ गया। अरे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया, और दुनिया टेलीविज़न चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना सराहा। आपने इतना सराहा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आप अच्छा अच्छा काम करके दे। आई लव यू आपा।